नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं हम टेट से संबंधित। इसमें आपके साइंस और जो मैथ्स के पेडागोजी हैं उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो 2017 में आए हुए थे आपके टीटी एग्जाम पे। तो उसी एग्जाम्स पे जो क्वेश्चन आए हुए थे उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है और जो फाइनल आंसर आपका जो व्यापम लिया था उन्हीं आंसरों को यहाँ पर लिया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस तरह से आप लोगों के सामने देख सकते हैं, जो 95 से स्टार्ट होगा। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? देखिए, जो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल है किसके लिए अच्छा है? सृजनात्मक विचार के लिए, ज्ञान के समझने के लिए, या फिर ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है शिक्षा का बैंकिंग मॉडल अच्छा होता है। अगला अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 96 नंबर का जो प्रश्न है। इस तरह से देख सकते हैं, अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? जो अध्ययन कक्ष की मूल्यांकन होती है, सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? ज्ञान परीक्षण, सृजनात्मक सोच परीक्षण, व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण जो है अध्ययन कक्ष मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि होती है। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97 नंबर का प्रश्न इस तरह से देख सकते हैं, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? नहीं है बोला गया है। देखिए, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? गणितीय विधि, गणितीय संकल्पना, गणितीय फलन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी गणितीय फलन नहीं है। ये गणितीय विधि है, गणितीय संकल्पना है, लेकिन गणितीय फलन नहीं है। एक अंक से गुणा करने वाली जो प्रक्रिया है वो गणितीय विधि हो सकती है, गणितीय संकल्पना हो सकती है, लेकिन गणितीय फलन नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 इस तरह से देख सकते हैं, जब तुलना की जाने वाली दो राशियों का अनुपात अत्यधिक हो कि क्षेत्रफल आरेख भी अनुपयुक्त हो तो उनकी तुलना किस आरेख से की जा सकती है? और ऑप्शन इस तरह से नीचे दिए हैं, दंड आरेख या आयत चित्र, गोला या घन, बारंबारता, बहुभुज, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी गोला या घन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 119, इसमें वही प्रश्न दिखाया गया है जो साइंस से थे और मैथ्स के पेडागोजी से रिलेटेड हैं। चलिए 119 नंबर, निम्नलिखित में से किस धारणा के लिए अंक गणित तथा ज्यामिति का मेल आवश्यक था? देखिए, अंक गणित और ज्यामिति का मेल आवश्यक किसके लिए था? शून्य के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्या, या फिर पूर्ण संख्या? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, परिमेय संख्याओं के लिए अंक गणित और ज्यामिति दोनों का मेल होना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिमेय संख्याएं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 121। देखिए यहाँ पर, पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है? पुष्प के कौन से भाग में अर्धसूत्रीय जो विभाजन होता है कौन से भाग में होता है? स्टेमेन में, एंथर की भित्ति में, या फिर पोलन मदर कोशिका में, या फिर पोलन की ग्रेन में? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। पोलन की जो है मदर कोशिका में जो होता है आपके अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। मनुष्य के दांत का सूत्र क्या होता है? बोला, देखिए मनुष्य का दांत इस तरह से होता है। यहाँ पर मनुष्य के चार प्रकार के दांत होते हैं आपके, कृदनक, रदनक, चौणक, अग्र चौणक, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है 21-23 और 21-23 होता है। यहाँ पर सूत्र होता है 21-23/21-23। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के दांत का सूत्र पूछेगा तो 21-23 याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए 128 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है? बोला है, यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, नहीं है। तो पॉलीमर इंजीनियरिंग से, बेकेलाइट से, प्लास्टिक सर्जरी से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलीथीन आपके पॉलीमर इंजीनियरिंग से भी संबंधित है, बेकेलाइट से भी संबंधित है, और प्लास्टिक सर्जरी से भी संबंधित है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए 129 नंबर का, कंप्यूटर से इंटरनेट के फाइल्स को यूज़र के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर इंटरनेट से जो आप कंप्यूटर में डाउनलोड करना, मतलब है ना, जो करते हैं उसको क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी, या फिर जेपीईजी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउनलोडिंग कहलाता है। ठीक है,
ऑप्शन ए, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ये डाउनलोडिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 132 नंबर का। 132 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? कौन सा प्रक्रिया नहीं होता है उसको देखना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संयोग कराने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बोल रहा है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड को जो है जल के साथ में अभिक्रिया कराने से नाइट्रिक अम्ल बनता है बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है नाइट्रेट को राइजोबियम के साथ अभिक्रिया कराने से जो है नाइट्रोजन बनता है बोल रहा है, या फिर अमोनिया को बैक्टीरिया के साथ अभिक्रिया कराने से भी नाइट्रोजन बनता है। तो कौन सी क्रिया नहीं होती, कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, नाइट्रेट को राइजोबियम से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन बनता है, ये नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 133 नंबर के प्रश्न। एक स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, अत्यंत क्रियाशील है, जबकि दूसरी स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं निष्क्रिय है वो है। ठीक है, कौन सा है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, पोटेशियम आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम या फिर कैल्शियम आर्गन, या फिर क्लोरीन और आर्गन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, आर्गन का जो होता है वो जो परमाणु क्रमांक होता है वो देखिए 18 होता है, और पोटेशियम का जो होता है 19 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आर्गन का, तो ये हो जाता है 2, 8 और 8, है ना। तो यहाँ पर ये 8 जो होते हैं ये पूर्ण है, इसके अष्टक पूर्ण हो जाता है, इसलिए ये निष्क्रिय गैस होते हैं या फिर अक्रिय गैस होते हैं। और इस पे पोटेशियम का देखेंगे तो पोटेशियम का 19 होता है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 और 1 होता है। तो ये एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है, दान कर देता है, इसलिए ये प्लस होते हैं और ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 133 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन रक्षक कोशिका के जल में घुलकर वातरंध्र को खुलने के लिए प्रेरित करता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रिबुलोज, वाई फास्फेट या फिर पोटेशियम मेलेट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, पोटेशियम मेलेट जो होता है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 137 का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है? जो बेरी बेरी रोग होता है किसके कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन B1, C या फिर के। तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेटस होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और के से रक्त का थक्का जमना। और ये जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन क्या है बोला है। ठीक है, ओजोन क्या है? तो एक चक्रीय अणु है, ऑक्सीजन का बहुरूपक है, ऑक्सीजन का यौगिक है, या फिर ऑक्सीजन जितना ही स्थायी है। तो यहाँ पर 129 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन का बहुरूप है। ओजोन का सूत्र होता है O3, ओजोन ऑक्सीजन का एक बहुरूप होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, यदि एक द्रव को भारहीनता की दशा में गर्म किया जाता है तब द्रव में उष्मा का बहाव होगा। देखिए भारहीन बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा? चालन से होगा, संवहन से होगा, विकिरण से, या फिर किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारहीनता किसी प्रकार से उसमें कोई उष्मा का बहाव नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें भारहीनता में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता। आगे देखिए अगला प्रश्न, अप्रगामी तरंगों और प्रतिध्वनि निम्नलिखित किस ध्वनि की घटना पर आधारित है? व्यतिकरण, ध्रुवण, या फिर विवर्तन, या फिर परावर्तन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, परावर्तन पर ये आधारित, ये घटना जो होती है परावर्तन पर आधारित होती है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीटी स्कैनर के बारे में क्या सही नहीं है बोला है। देखिए सीटी स्कैनर के बारे में जो सही नहीं है उसको बताना है। यह किसी भार एक द्विविमीय चित्र प्रस्तुत करता है। यह शरीर के भीतर की विस्तृत चित्र लेने के लिए एक्सरे का प्रयोग करता है। सीटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सीटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, एक
143 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है। यहाँ पर जितने भी 4 अभिक्रिया दिए हैं उसमें जो ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसमें उसको बताना है लोहे का जंग लगता ऑक्सीकरण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के जलना भी ऑक्सीकरण होता है, और जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी जो है क्रिया जो होता है वो भी ऑक्सीकरण होता है। जो नहीं होता है वो सोडियम का निष्कर्षण, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये 143 नंबर के जो प्रश्न होंगे उसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखिए जो सत्य है उसको बताना है। उदासीन लवण की जल अपघटन से अम्ल और क्षार प्राप्त होता है। अम्ल तथा क्षार क्रिया करके हमेशा उदासीन लवण बनाते हैं। कास्टिक सोडा से नाइट्रिक अम्ल का उदासीनकरण करने पर उदासीन लवण बनता है, या फिर अमोनिया नाइट्रेट अम्लीय लवण है। तो यहाँ पर देखिए 144 नंबर का जो सही आंसर है वो अमोनिया नाइट्रेट जो होता है अम्लीय लवण है, ये सत्य है। ये सत्य है। बाकी इधर जो दिए हुए हैं ये सभी क्या है, असत्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी ही सत्य नजर आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 145 नंबर, कौन सा कथन सही है। जो सही है उसको बताना है। ऑक्सीजन हमेशा अणु है, हवा हमेशा मिश्रण है, कोई गैस हमेशा यौगिक है, तत्व हमेशा एक परमाणु है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, हवा हमेशा मिश्रण। हवा में बहुत सारे गैसों का मिश्रण हमेशा बना रहता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। जो वायरस से रोग नहीं होता है उसको बताना है। पोलियो, एड्स, कंजक्टिवाइटिस और यहाँ पर प्लेग। तो देखिए प्लेग जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों जो है वायरस से होते हैं, और प्लेग जो होता है आपके बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम 2017 में आए हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।